अगर आज आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा समय चल रहा है जब मेहनत के बाद भी हार मिल रही है, जब अपने ही सवाल करने लगें और जब अपने मन में यह डर बैठ गया है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, तो इस कथा को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये कहानी है हारे हुए इंसान और हारे के सहारे खाटू श्याम जी की। राजस्थान की पावन धरती पर रेत और आस्था के बीच बसा एक साधारण सा गांव था। वहीं रहता था गोविंद, एक आम किसान जिसका जीवन बड़ा नहीं था, पर विश्वास बहुत गहरा था। गोविंद का एक दिन खेत से शुरू होता है और श्याम जी के नाम पर ख़त्म होता है। घर छोटा था, साधन सीमित थे, पर मन में कभी शिकायत नहीं थी। वह रोज कहता, बाबा, जितना दिया है उतना ही बहुत है। फिर समय ने करवट ली। एक साल ऐसा आया जब आसमान में जैसे गांव से मुंह मोड़ लिया। बारिश नहीं हुई, धरती सूख गई, फसलें बर्बाद हो गई। पहले गोविंद ने सोचा, एक साल की बात है, निकल जाएगा। लेकिन फिर दूसरा साल भी वैसा ही गया। कर्ज बढ़ने लगा, घर का अनाज खत्म होने लगा। साहूकार की आवाज़ अब रोज़ दरवाजे पर गूंजने लगी। एक शाम गोविंद की पत्नी रो पड़ी, बोली, कब तक ऐसे चलेगा? बच्चे भूखे हैं, भक्ति से पेट नहीं भरता। गोविंद के पास कोई जवाब नहीं था। उसने पहली बार सिर झुका लिया। उस रात वह देर तक श्याम जी की तस्वीर के सामने बैठा रहा। दीपक जला रहा था, पर मन बुझा हुआ था। अगर आप भी कभी बिना शब्दों के टूटे हैं, तो यह कथा आपके दिल की है। अमावस्या की रात थी। पूरा गांव सो रहा था। गोविंद अकेला जाग रहा था। उसने पहली बार कहा, बाबा, सब कुछ चला गया, पर आप मत जाना। कोई मांग नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, बस अंतिम भरोसा। उसी रात उसकी आंख लग गई। सपने में उसने देखा, श्याम जी सामने खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बोले, गोविंद, अब और बोझ मत उठा, खाटू आजा। सुबह आँख खुली तो मन अजीब सी शांति से भरा था। उसने तय कर लिया, खाटू जाना है। ना पैसे थे, न साथ कोई, बस आस्था थी। गोविंद पैदल निकल पड़ा। रास्ते में लोगों ने टोका, घर छोड़कर कहाँ जा रहा है? किसी ने हंसी उड़ाई, भगवान के भरोसे कोई जिंदा नहीं रहता। गोविंद ने कुछ नहीं कहा। हर कदम पर बस यही दोहराया, हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा। अगर यह नाम सुनते ही मन शांत हो जाता है, तो आप सही जगह पर हैं। 3 दिन की यात्रा के बाद गोविंद का शरीर जवाब देने लगा। तेज बुखार, कमजोरी, पैरों में छाले। खाटू अब भी दूर था। वह रास्ते में गिर पड़ा। आंखों से आंसू बहने लगे। बोला, बाबा, मैं चल पड़ा था, पर अब शरीर साथ नहीं दे रहा है। उसी समय एक वृद्ध साधु वहां आए। उनसे गोविंद को पानी पिलाया और कहा, बेटा, जब इंसान पूरी तरह हार जाता है, तभी भगवान जिम्मेदारी लेते हैं।
गोविंद ने आंख उठाई, पर साधु जा चुके थे। कुछ देर बाद गोविंद को लगा जैसे भीतर से ताकत लौट आई है। वह उठा, धीरे धीरे चलता रहा और अंततः खाटू पहुंचा। जैसे ही उसने श्याम जी के दर्शन किए, उसका सब्र टूट गया। वह फूट फूट कर रो पड़ा, बोला, बाबा, अब कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों को भूखा मत रहने देना। दर्शन के बाद एक सेठ उसके पास आए, बोला, कल रात श्याम जी मेरे सपने में आए। उन्होंने कहा, गोविंद नाम के एक भक्त की मदद करो। उस सेठ ने गोविंद की सारी परेशानी खत्म कर दी। कर्ज उतर गया, घर बच गया, इज्जत लौट आई। गांव लौटकर गोविंद ने फिर से खेत संभाले। इस बार फसल लहलहा रही थी। घर में हंसी लौटी, पर गोविंद वहीं रहा, सदा सादा, नम्र, आभारी। श्याम जी हर भक्त की परीक्षा लेते हैं, पर हार का अपमान नहीं करते। अगर आज आपको लग रहा है कि सब खत्म हो गया, तो समझ लीजिए, श्याम बाबा की बारी अब शुरू हुई है। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो, तो इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो आस टूट चुके हैं। श्याम बाबा का नाम लेते रहिए और इस भक्ति परिवार से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हर कथा आस्था, भरोसे और उम्मीद से जुड़ी हुई होती है। जय श्री श्याम। राजस्थान की पावन धरा पर स्थित एक छोटा सा नगर खाटू, यही वह स्थान है जहां आज भी लाखों भक्त पूरे विश्वास के साथ आते हैं और एक ही नाम पुकारते हैं, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। पर क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम जी कौन है? क्यों उन्हें कलयुग का अवतार कहा जाता है और क्यों स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें यह वरदान दिया? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बर्बरीक से खाटू श्याम बनने तक की संपूर्ण भावपूर्ण और चमत्कारी कथा। बर्बरीक का जन्म महाभारत काल में पांडवों के परम पराक्रमी पुत्र भीम और नागकन्या हिडिंबा के पुत्र का जन्म हुआ। इस बालक का नाम रखा गया बर्बरीक। बचपन से ही बर्बरीक में असाधारण शक्ति थी। उसकी आंखों में तेज, भुजाओं में बल और हृदय में अपार भक्ति थी। माता हिडिंबा ने उसे युद्ध कला सिखाई, लेकिन साथ ही यह भी सिखाया कि फिर शक्ति से पहले धर्म होता है। गुरुओं की कृपा और 3 बाण युवा होने पर बर्बरीक ने कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने उसे 3 अमोघ बाण प्रदान किए। एक पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करने वाला, दो दूसरा बाण सभी चिन्हित शत्रुओं का नाश करने वाला, तीसरा बाण बाणों को वापस लाने वाला। इन बाणों के साथ बर्बरीक को यह वरदान मिला कि वह एक ही क्षण में पूरा युद्ध समाप्त कर सकता है। इसके बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी बर्बरीक की परीक्षा ली और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। महाभारत युद्ध और वचन। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब बर्बरीक ने अपनी माता हिडिंबा से पूछा, मां, मैं युद्ध में किसका साथ दूं? माता ने उत्तर दिया, जो हार रहा हो तुम उसी का साथ देना। यह वचन बर्बरीक के जीवन का सबसे बड़ा धर्म बन गया। श्री कृष्ण की लीला श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरा तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। वे ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के पास पहुंचे और दान में मांगा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बिना एक क्षण सोचे, बिना किसी शर्त के बर्बरीक ने अपना शीश दान कर दिया। वरदान। कलयुग में पूजन। बर्बरीक की इस महान भक्ति से श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारा यह शीश अमर रहेगा। कलयुग में तुम्हें मेरे ही नाम से पूजा जाएगा। तुम कहलाओगे श्याम, और जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, तुम उसके हर कष्ट हर लोगे। यही से बर्बरीक बने खाटू श्याम जी। खाटू धाम की स्थापना कहा जाता है कि बर्बरीक का शीश खाटू गांव में धरती में समा गया था।
कई वर्षों बाद एक किसान के खेत में स्वयं बाबा श्याम प्रकट हुए। आकाशवाणी हुई, यही मेरा धाम बनेगा। आज वही स्थान है, श्री खाटू श्याम जी का पवित्र मंदिर। बाबा श्याम की महिमा। बाबा श्याम को कहा जाता है, हारे का सहारा, सच्चे मन वालों का भगवान, जो बिना मांगे भी दे देते हैं। यहां राजा भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, और सब एक ही पुकार लगाते हैं, जय श्री श्याम। सच्चे भक्त की कहानी कहा जाता है कि एक बार एक गरीब भक्त पैदल खाटू धाम आया। न जेब में पैसा था, न तन पर सही वस्त्र। उसने बस इतना कहा, बाबा मैं हार गया हूं। और बाबा श्याम ने उसकी जिंदगी बदल दी। सीख, मोरल। बाबा श्याम की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। त्याग से बड़ा कोई धर्म नहीं। जो हारा हुआ है, उसका सहारा स्वयं भगवान बनते हैं। समापन। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा समय है जब आप थक चुके हैं, हार मानने वाले हैं, तो बस एक बार दिल से पुकारिए, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। जय श्री